वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक नई आशा के साथ एक नए टॉपिक के साथ आपकी अनु मैम। बच्चों, आज हम लोग महाभारत में शोक में डूबे हुए धृतराष्ट्र और दुर्योधन की कथा को पढ़ेंगे। जब वासनावत में लगी आग की सूचना पाकर दुर्योधन और धृतराष्ट्र मन ही मन प्रसन्न हुए, लेकिन लोक दिखावे के लिए वे शोक में डूब गए। दुर्योधन वासनावत की ओर भागा और उसने मौका मुआवना करते हुए पता लगाया कि महल में उनका मंत्री, पुरोचन, सेवक और एक स्त्री और 5 पुरुष मरे पड़े हैं। उन्हें देखकर दुर्योधन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन अपने मन की खुशी को छुपाते हुए उसने शोक प्रकट किया। दुर्योधन को यह समझ में नहीं आ रहा था कि उसका मंत्री पुरोचन कैसे जल गया। भला उसने ही तो यह योजना बनाई थी। दरअसल में यह आग पुरोचन ने नहीं लगाई थी, यह आग भीम ने लगाई थी। और वहां पर जो स्त्री और 5 पुरुषों की लाशें जली पड़ी थी, वे वास्तव में वहां पर शरणार्थी थे। एक स्त्री अपने 5 पुत्रों के साथ रात में शरण मांगने के लिए वहां आई थी, तो सेवकों ने उन्हें महल के प्रांगण में रहने की अनुमति दे दी थी। वे रात में वहां सो रहे थे। अचानक आग लगने के कारण वे भाग नहीं पाए और वे मर गए। दुर्योधन वासनावत से हस्तिनापुर लौट आया और उसने राजकीय शोक की घोषणा कर दी। धृतराष्ट्र और दुर्योधन मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे। उन्हें लग रहा था कि हस्तिनापुर की गद्दी की रुकावट में उन्हें लग रहा था कि अब हस्तिनापुर का राजा बनने से दुर्योधन को कोई नहीं रोक सकता। प्रजाजन काफी दुखी हुए। उन्होंने कौरवों पर ही लांछन लगाया और उन्होंने यह भी जताया कि ये हो न हो, ये कौरवों की ही कोई चाल है। भीष्म और सभासद इस कदर शोक में डूब गए कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। गंगा के तट पर पहुंचकर पांडवों और कुंती ने वन में प्रवेश किया। वे कठिनाइयों और समस्याओं से बचने के लिए सघन वन की ओर चल पड़े। उन्हें वहां पर पहुंचने में काफी दिक्कत हो रही थी। वे थक कर चूर हो गए थे। कुंती से तो चला ही नहीं जा रहा था। भीम ने उन्हें अपने कंधों पे बिठा लिया और चलने लगे। 5 भाई सुरक्षित स्थान पे पहुंचकर रुक गए। 5 भाई जैसे ही लेटे उन्हें गहरी नींद आ गई। कुंती तो थकान के मारे बेहोश सी हो गई थी, लेकिन भीम अभी जाग रहे थे। उन्हें डर था जंगल में रहने वाले जंगली पशुओं का, इसलिए वो पहरा दे रहे थे। अपने भाइयों और माता की दशा देखकर भीमसेन काफी चिंतित हो गए। वे बेधड़क जंगल के भीतर घुस गए और एक बड़े से सरोवर से जल भरकर लाए और सबको पिलाया। जंगली जानवरों के भय से भीमसेन ने जंगल में रुकना उचित नहीं समझा। उसने अपनी माता कुंती को कंधे पे उठाया और चारों भाइयों के साथ आगे बढ़ना शुरू किया। जंगल में अनेक कठिनाइयों को सामना करते हुए वे आगे बढ़ रहे थे। चलते चलते वे एक नगरी में पहुंचे। उस नगरी का नाम एक चक्रा नगरी था। वहां पर उन्होंने ब्राह्मण ब्रह्मचारियों का वेश धारण किया और एक ब्राह्मण के घर में रहने लगे। 5 भाई भिक्षा के लिए निकल जाते और कुंती उनकी बाट जोती। थोड़ी सी देर होने पर कुंती का मन आशंकाओं से भर जाता और उसके मन में तरह तरह के बुरे विचार आने लगते। 5 भाई भिक्षा में जो भी मांग कर लाते, कुंती उनका 2 भाग कर देती थी। एक भाग भीमसेन खाता और आधे भाग में चारों पांडव और कुंती खाती। लेकिन भीमसेन का पेट फिर भी नहीं भरता था। भीमसेन ने एक कुम्हार के यहाँ पर भी नौकरी करना शुरू कर दिया। वह दिन भर मिट्टी खोदता था और कुम्हार ने उसे एक विचित्र तरह की मटकी दी, जिसे देखकर सभी लोग हंसते थे और भीमसेन को भी मजा आता था। एक दिन जब कुंती के 5 पुत्र भिक्षा के लिए गए हुए थे, तब कुंती अपने कमरे में बैठी थी। उसने ब्राह्मण दंपति को रोते हुए सुना। उसने उनकी बातचीत भी सुनी। ब्राह्मण अपनी पत्नी से कह रहा था, आज मुझे ही भोजन बनना पड़ेगा और मुझे ही राक्षस का शिकार बनना पड़ेगा, यानी भोजन मैं लेके जाऊंगा और राक्षस का भी शिकार मैं बनूंगा। तब उसकी पत्नी ने कहा, स्वामी, यदि मेरे रहते आप पर कोई कष्ट आता है तो यह मेरे लिए मृत्यु के समान है। आज मुझे यह सौभाग्य दीजिए और मेरी मृत्यु के पश्चात आप विवाह कर लीजिएगा और सुख से जीवन यापन कीजिएगा।
तब ब्राह्मण ने कहा, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मैं तुम्हारी रक्षा ना करूं। यदि मैं तुम्हारी रक्षा ना कर सकूं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। उन दोनों की बातें सुनकर उनकी पुत्री बोली, पिताजी, आज राक्षस का भोजन मैं बनने के लिए तैयार हूँ। मैं राक्षस के लिए भोजन लेके जाऊंगी। तभी उनके पुत्र ने ये बात सुनी और छोटा सा पुत्र छड़ी घुमाते हुए बोला, आज राक्षस मेरे हाथों से नहीं बचेगा, मैं भोजन लेके जाऊंगा। उन सब की बातें सुनकर कुंती को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह ब्राह्मण दंपति के बीच में पहुंची और उसने कहा, क्षमा कीजिए, आज मैंने आपकी सारी बातें सुन ली है। आप मुझे अपना कष्ट बता सकते हैं। कुंती की बात सुनकर ब्राह्मण ने सारी कथा कह सुनाई। ब्राह्मण ने बताया कि इस नगरी के समीप ही एक गुफा है जिसमें बकासुर नाम का राक्षस रहता है। यहाँ का राजा बहुत ही विलासी है और अत्याचारी है। उसे अपने प्रजाजन की कोई परवाह नहीं है। तब सभी गांव वालों ने बकासुर से अनुनय विनय किया और कहा कि कोई आप ऐसा नियम बना लें जिससे सबको सुविधा हो जाए। तब बकासुर ने यह नियम बनाया कि नगर के हर घर से हर हफ्ते मेरे लिए भोजन आएगा और एक आदमी भोजन के रूप में मुझे दिया जाएगा। हमने उनकी बात मान ली, यानी हर परिवार से हर सप्ताह एक आदमी और भोजन सामग्री उसके लिए पहुंचाई जाती है। आज हमारे परिवार की बारी है और हम यही चिंतन कर रहे हैं कि हम में से कौन जाएगा। तब कुंती ने निडर भाव से कहा, आप लोगों में से कोई नहीं जाएगा, मेरा पुत्र भीमसेन जाएगा। कुंती की यह बात सुनकर ब्राह्मण दंपति ने कहा, आप लोग हमारे अतिथि हैं और अतिथि को हम किसी प्रकार का कष्ट नहीं देना चाहते। तब कुंती ने कहा, तब कुंती ने कहा, आप लोगों ने हमारी विपत्ति में काफी सहायता की है। अब हमारा कर्ज चुकाने का अवसर आया है। मेरे भीमसेन को आप नहीं जानते हैं। तब ब्राह्मण दंपति राजी हो गए और उन्होंने भोजन सामग्री तैयार कर दी। जब यह बात युधिष्ठिर को पता चली तो उसने काफी क्रोध प्रकट किया और माँ से कहा, आपने मेरे रहते छोटे भाई को कष्ट में क्यों डाल दिया। तब माता कुंती ने कहा, यह कार्य भीम को ही शोभा देता है। तुम भीम की शक्ति को नहीं जानते हो और यह काम भीमसेन अच्छे से निपटा सकता है। तब भीमसेन को सारी बात बताएगी। भीमसेन तुरंत तैयार हो गए। उन्होंने भोजन सामग्री एक ठेले पे डाली और उसे ढोते हुए वे जंगल में घुस गए और राक्षस की गुफा के पास जाकर सारी भोजन सामग्री को अपने समीप लेके खाने लगे। भूख के मारे राक्षस का बुरा हाल हो रहा था। उसने भीमसेन को डराया धमकाया, लेकिन उसकी डिटाई को देखा तो वो क्रोध में आग बबूला हो गया और वह एक पेड़ उखाड़कर भीमसेन पर प्रहार करने लगा। जैसे ही उसने पेड़ को उखाड़कर भीमसेन पर प्रहार किया, भीमसेन ने उसे अपने बाएं हाथ से ही रोक लिया और उल्टा राक्षस पर दे मारा। राक्षस जमीन पर गिर पड़ा। भीमसेन ने अपने घुटनों से उसकी पीठ पे वार किया और उसको पछाड़ दिया। पीठ पर जैसे ही वार हुए वह पीड़ा के मारे कराहने लगा और थोड़ी ही देर में उसके प्राण पंखेरु उड़ गए। भीमसेन उसकी लाश को नगर के फाटक तक लाए और उसे वहां पर लटका दिया। सारे नगरवासी भीमसेन की इस वीरता को देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने कुंती और पांचों पांडवों की तारीफ की। कुंती और पांडवों ने वहां रुकना उचित नहीं समझा, क्योंकि वे जानते थे कि जैसे ही दुर्योधन को बकासुर के मरने की खबर लगेगी वह यहाँ पर तहकीकात के लिए जरूर आएगा। इसलिए उन्होंने वहां पर रहना उचित नहीं समझा और एक चक्रा नगरी को छोड़ दिया। वे फिर से जंगल में चले गए और उन्होंने सघन जंगल में प्रवेश कर लिया। तो बच्चों, बकासुर का वध सुनकर आपको कैसा लगा, आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए। यदि आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि महापुराणों और वेदों के बारे में जानना बड़े ही सौभाग्य की बात है। धन्यवाद।